welcome to Student Tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. तो हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था वो हो गया है फिनिश. ठीक है, वो तो हम लोग ने कर लिया उसको कंप्लीट. ठीक है, अब हम जो जनरेटर पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें पढ़ना है अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट. पहले हम ये जान तो लें कि अल्टरनेटिंग करंट यानी एसी करंट होता क्या है. ठीक है, अल्टरनेट मतलब क्या होता है? अल्टरनेट मतलब कि अगर हम डेज की बात करें तो एक दिन छोड़ के, ठीक है, हम अल्टरनेट तो ये बोलते हैं अल्टरनेट डेज पर आएंगे. हम अगर कहीं जॉब पे है जा रहे हैं तो हम अल्टरनेट डेज पे जाएंगे जॉब पे. तो अल्टरनेट क्या होता है कि एक दिन का गैप, क्या है, एक दिन का गैप या अल्टरनेट आवर्स भी. कि मान लो कि हम एक घंटे फर्स्ट के एक घंटे हमने काम किया और जो दूसरे घंटा है उसमें हमने काम नहीं किया, फिर जो थर्ड है उसमें हमने काम किया, तो उसको क्या अल्टरनेट मतलब कि एक के बाद एक, मतलब चेंज. क्या है चेंज? एक घंटा काम किया फिर काम नहीं किया, चेंज हो गया, फिर काम किया फिर काम नहीं किया, तो क्या हो गया? चेंज ही तो हो रहा है. हर आवर्स में चेंज हो रहा है या हर दिन में चेंज हो रहा है. ठीक है, ये बात समझ में. जैसे होता है ना कि कोई भी सब्जेक्ट्स जैसे स्कूल्स वगैरह में लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि अल्टरनेट डेज पे पढ़ाए जाएंगे. क्या होगा? अल्टरनेट डेज पे. अगर आज जो है मंडे को अगर एसएसटी चला तो ट्यूसडे को नहीं चलेगा, ट्यूसडे को आर्ट चलेगा. ठीक है, फिर वेडनेसडे को फिर से एसएसटी चलेगा. तो ये क्या होगा? अल्टरनेट डेज हुए, मतलब चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? इसका जो डायरेक्ट और जो सिंपल मतलब है वो यही है कि जो हमारी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट जो है वो किससे अटैच है? करंट से अटैच है. इसका मतलब चेंज क्या हो रहा है? करंट चेंज हो रहा है. तो यानी आज जो हम बात करने वाले हैं वो करंट के बारे में ही बात करने वाले हैं और करंट के चेंज के बारे में बात करने वाले हैं. ठीक है, तो अल्टरनेट करंट बेसिकली होता है चेंज इन करंट. क्या है? चेंज इन करंट. अब बात यह है कि करंट में ऐसी कौन कौन सी चीजें जो चेंज हो सकती है. तो क्या क्या है? या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है या तो उसका डायरेक्शन चेंज हो सकता है. ठीक है ना. करंट में क्या है? करंट में तो ज्यादा कुछ है ही नहीं. या तो उसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा, कभी 5 एम्पियर होगा, कभी 2 एम्पियर होगा, कभी 10 एम्पियर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड में चेंज हो सकता है. ठीक है, या तो उसके डायरेक्शन में चेंज हो सकता है कि या तो वो, और करंट के डायरेक्शन भी कितने होते हैं? 2 होते हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. या तो करंट जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्लो करेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा. यानी कि यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं करंट के चेंज के बारे में, वो हम मेनली बात करने वाले हैं उसके डायरेक्शन के बारे में. क्या करने वाले हैं? उसके डायरेक्शन के बारे में हम क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं कि जो करंट का डायरेक्शन है वो कैसे कैसे चेंज हो सकता है. ठीक है, तो आज हम जो अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने वाले हैं तो उसको हम शॉर्ट फॉर्म में एसी भी बोलते हैं. शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? एसी भी बोलते हैं. हर जगह आपको अल्टरनेटिंग करंट नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ क्या लिखा रहेगा? एसी लिखा रहेगा. क्या लिखा रहेगा? एसी. तो बेसिकली क्या है? एन इलेक्ट्रिक करंट whose reverse direction after equal interval of time it is called alternating current. जो इलेक्ट्रिक करंट है वो एक टाइम इंटरवल के बाद क्या करती है? अपना डायरेक्शन क्या करती है? चेंज कर देती है. अपना डायरेक्शन क्या करती है? चेंज करती है. अगर मान लो कि फर्स्ट सेकेंड में क्या करी? वो क्या कर दी? जो है फर्स्ट सेकेंड में वो क्या करी? अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, ठीक है, जो पहला सेकेंड है अगर उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो क्या फ्लो हो रही है, तो दूसरे ही सेकेंड में क्या होगा? वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगे. ठीक है, यानी कि हम क्या हो रहा है? जो हमारा करंट का डायरेक्शन है वो हर सेकेंड में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है. यानी जो थर्ड सेकेंड होगा उसमें क्या होगी? फिर से वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होने लगेगी? फ्लो होने लगी. तो अगर आप ये देखो तो हर एक सेकेंड के बाद
क्या किया कि करंट ने अपना डायरेक्शन कर दिया चेंज। करंट ने क्या किया यहाँ पे, हर एक टाइम इंटरवल के बाद, यानी कि 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल के बाद जो है उसने क्या किया, अपना जो डायरेक्शन है वो कर दिया चेंज। पहले सेकेंड में वो क्या थी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही थी। जैसे ही दूसरा सेकेंड हुआ उसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर लिया। फिर जैसे ही तीसरा सेकेंड स्टार्ट हुआ फिर उसने क्या किया, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होने लगा। तो ये जो डायरेक्शन का चेंज है ये एक क्या है, टाइम इंटरवल के बाद हो रहा है। एक क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल के बाद। तो वही ये बात बोला, एन इलेक्ट्रिक करंट हुज रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जो अपना डायरेक्शन चेंज करेगा वो क्या करेगा, एक टाइम इंटरवल पे ही करेगा। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय एसी। इसको किससे डिनोट करते हैं, इसको हम करते हैं एसी से डिनोट करते हैं। अगर आपको बोला जाए, अगर आपको नहीं, अगर मैं जो हूं इसका टाइम और करंट के में एक ग्राफ प्लॉट करूं, अगर टाइम और करंट में के को लेके एक ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। ठीक है, और जब हम इस पे ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हमारा जो y एक्सिस है वो डिनोट करेगा I को, और जो x एक्सिस है वो डिनोट करेगा टाइम को। ठीक है, टाइम और करंट में हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ग्राफ प्लॉट। ठीक है, तो अब पहले क्या था, पहले 0 सेकेंड में क्या था कि I 0 था, t भी 0 था। लेकिन जैसे ही क्या हुआ कि हम देख रहे हैं कि जो हमारा करंट है वो एक, हम उसको फिक्स कर देते हैं कि मान लो कि 3 एम्पियर तक ही मैक्सिमम वो फ्लो होगा। ठीक है, तो करंट क्या होगा, जाएगा पहले 3 एम्पियर तक। ठीक है, 3 एम्पियर से फिर आएगा ये 0 एम्पियर तक। ठीक है, अब मान लो ये 0 से फिर से 0 होने में मान लो 2 सेकेंड लिए इसने, क्या लिया, 2 सेकेंड लिया। ठीक है, 0 से फिर से 0 होने में क्या हुआ, 2 सेकेंड का टाइम लिया इसने। 1 सेकेंड में तो मैक्सिमम हुआ और 1 सेकेंड में क्या हुआ, वो मैक्सिमम से फिर से 0 हो गया। अब जैसे ही ये यहाँ पे आया 0 पे, फिर इसने क्या कर दिया, फिर इसने अपना डायरेक्शन कर दिया चेंज। फिर उसने अपना डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज। और ये भी क्या हुआ, 2 सेकेंड पे, क्या हुआ, 2 सेकेंड में। यानी कि पहले 2 सेकेंड में उसने क्या किया, अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचा, फिर मिनिमम पे आ गया, फिर क्या हुआ, उसने अपना डायरेक्शन कर दिया चेंज। इसीलिए जो गैल्वेनोमीटर है, इसीलिए गैल्वेनोमीटर क्या करता है, जब करंट मान लो कि क्लॉकवाइज में गैल्वेनोमीटर इधर डिफ्लेक्शन देता है। ठीक है, तो जैसे ही करंट क्या होती है, करंट अपना डायरेक्शन क्या करती है, चेंज करती है, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो होने लगती है, तो गैल्वेनोमीटर क्या करता है, डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में देता है। क्या करता है, डिफ्लेक्शन क्या करता है, रिवर्स डायरेक्शन में देता है। तो ये जो ग्राफ है ये है अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ। ये क्या है, अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, यानी कि ये क्या है, एसी का ग्राफ है। ये हमको बता रहा है कि ये जो करंट फ्लो हो रही है ये है एसी करंट। ठीक है, और ये जो पूरा है, पूरा ये जो वेव आपको दिखाई दे रही है ना, ये पूरी एक कंप्लीट वेव है। ये क्या है, ये एक कंप्लीट वेव है, और इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी। यानी कि एक कंप्लीट वेव जो है वो क्या हमको बता रही है कि ये यहां से 0 से लेकर फिर से 0 और फिर से ये, यानी अगर हम इसको हटा दें और सिर्फ इसको ले तो ये कंप्लीट वेव नहीं कहलाएगी। जब हम ये पूरे दोनों को लेंगे और तो वो हमारी क्या कहलाएगी, कंप्लीट वेव कहलाएगी। और अभी हम लोग ने फ्रीक्वेंसी पढ़ा नहीं है, ये 9th में है, जो साउंड का चैप्टर है उसमें है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि 1 सेकेंड में कि मतलब नंबर्स ऑफ कंप्लीट वेव्स, नंबर्स ऑफ कंप्लीट वेव, वही जो होगी उस चीज की फ्रीक्वेंसी कहलाएगी कि 1 सेकेंड में
वो कितनी नंबर्स ऑफ कंप्लीट वेव दे रही है, इट्स कॉल्ड, उस जो वो जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी अपरेटस होगा, उसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। ठीक है, कि एक सेकेंड में कितनी कंप्लीट वेव हमें मिल रही है, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर हम इसकी बात करें, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट है ना, तो मेनली हम इंडिया में या जो मेनली क्या है कि अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज करते हैं हम डायरेक्ट करंट का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, हम अल्टरनेटिंग करंट का ही यूज करते हैं। और हम क्यों करते हैं, ये सारी चीजें हम जब इसका एसी एंड डीसी का डिफरेंस पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि भाई क्यों एसी यूज कर रहे हैं, क्यों डीसी यूज कर रहे हैं, किस वजह से है, तो वो सारी चीजें हम जब उसका डिफरेंस पढ़ेंगे एसी एंड डीसी में, तब हम उसको क्या करेंगे, वहां पे हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी के लिए क्या है कि हम जो है यूज करते हैं अपने घरों में, ज्यादातर क्या यूज करते हैं, एसी करंट ही हमें मिलती है। हमें क्या मिलती है, एसी करंट ही हमें मिलती है यूज करने के लिए अपने घरों में। ठीक है, और जो इंडिया में जो जिस फ्रीक्वेंसी की करंट हमें मिलती है वो होती है 50 हर्ट्ज। वो क्या होती है, 50 हर्ट्ज की करंट क्या होती है, हमें मिलती है इंडिया में यूज करने के लिए। कितनी मिलती है, 50 हर्ट्ज। और अलग अलग कंट्री में हो सकता है अलग अलग हो, लेकिन इंडिया में जो 50 हर्ट्ज मिलती है। अब ये 50 हर्ट्ज यानी कि एक सेकेंड में अल्टरनेटिंग करंट जो है वो 50 कंप्लीट वेव्स देती है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ कि अगर हम एसी, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो इंडिया में जो एसी करंट है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या कि एक सेकेंड में, यानी एक सेकेंड में, किसमें, एक सेकेंड में 50 कंप्लीट वेव्स दे रही है। क्या है, 50 कंप्लीट वेव हमें मिल रहे हैं एक सेकेंड में। अच्छा, तो फिर ये बताएं कि जो करंट है वो 50 फ्रीक्वेंसी में, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी में कितनी बार जो है अपना डायरेक्शन चेंज करेगी। अगर हम बोल रहे हैं कि एसी करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज भी जो हमने बोल दिया 30 हर्ट्ज है। ठीक है, तो ये बताएं कि करंट जो है अपना डायरेक्शन कितनी बार चेंज करेगी। तो एक फुल वेव, ये जो फुल वेव है यही तो हम नंबर काउंट कर रहे हैं ना, कि कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव में कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, 2 टाइम। कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, 2 टाइम जो है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रहा है, 2 टाइम। एक कंप्लीट वेव में जो एसी करंट है वो कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, जो करंट है वो कितनी बार डायरेक्शन चेंज कर रही है, 2 बार। तो 50 हर्ट्ज में कितनी बार चेंज करेगी, 100 टाइम्स। कितनी बार चेंज करेगी, 100 टाइम्स। क्या करेगी, 100 टाइम्स अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज करेगी। यानी कि हर 100वें सेकेंड, हर 1/100 सेकेंड में वो क्या करेगी, अपना डायरेक्शन क्या कर लेगी, चेंज कर लेगी। कौन चेंज कर लेगी, करंट चेंज कर लेगी। ये बात समझ में आई। ठीक है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, वो होता है कि चेंज इन डायरेक्शन, मतलब कि जो इक्वल टाइम इंटरवल पे क्या करती है, अपने डायरेक्शन को चेंज करेगी। इट्स कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। अगर उसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे करंट और टाइम के साथ, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे प्लॉट होगा कि एक फुल वेव में वो जो है वो 2 बार जो है अपना डायरेक्शन क्या करेगी, चेंज करेगी। और जो इसको डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एसी। इसको किससे डिनोट करते हैं, एसी। हर जगह अल्टरनेटिंग करंट नहीं लिखते हैं, एसी लिख दो, काम खत्म। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एसी क्या, जितने भी जनरेटर, जितने भी टाइप के जनरेटर आप देखोगे वो क्या है, वो एसी जनरेटर ही होते हैं। ठीक है, सोर्सेज ऑफ एसी आर थर्मल पावर जनरेटर, न्यूक्लियर पावर जनरेटर्स एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर, ईटीसी। ये सब क्या है, जितने भी जनरेटर्स हैं ये सब क्या है, ज्यादातर
एसी के सोर्सेज हैं। क्या है? एसी के सोर्सेज। द नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड बाय एसी इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी। मतलब कि 1 सेकेंड में जितने नंबर्स ऑफ साइकिल जो है वो कंप्लीट करता है वो क्या कहलाएगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी कहलाएगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया इज 50 हर्ट्ज, which means that AC change its direction after 1/100 seconds। यानी कि 1/100 सेकेंड में क्या करती है? वो अपना डायरेक्शन क्या करती है? चेंज करती है। क्यों? क्योंकि 1 सेकेंड में 100 टाइम्स चेंज कर रही है। ठीक है, तो हर 1/100 सेकेंड में क्या करेगी? वो अपना डायरेक्शन क्या कर लेगी? चेंज कर लेगी। तो ये तो हो गया हमारा अल्टरनेटिंग करंट। अब हम बात कर लेते हैं अपने डायरेक्ट करंट की, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इसके दोनों के डिफरेंस की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट करंट की। डायरेक्ट करंट इट मींस डीसी। डायरेक्ट करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट क्या था कि वो अपना डायरेक्शन जो है टाइम इंटरवल पे चेंज कर रहा था। डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन जो है वो चेंज नहीं करता, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में क्या करता है? फ्लो करता है। क्या करता है? एक डायरेक्शन में फ्लो करता है, वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करता। ठीक है, और इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको डीसी से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डीसी। ठीक है, अब बात है कि इसके सोर्सेस कौन से? जितने भी सेल होते हैं, जितने भी सेल होंगे वो सारे, जितने भी सेल या बैटरी होते हैं वो सारे क्या होंगे? वो सारे डायरेक्ट करंट के सोर्सेज हैं। वो सारे क्या है? जैसे टॉर्च में जो हम बैटरी वगैरह लगाते हैं, ये सारे ही डायरेक्ट करंट के क्या है? सोर्सेज हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं? ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। या तो क्लॉकवाइज करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन सिर्फ उनका एक ही रहेगा, वो दो डायरेक्शन में फ्लो नहीं करते हैं। और अगर हम बात करें कि इसके ग्राफ की, अगर हम प्लॉट करें ग्राफ इसका, तो इसका डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ आएगा, ये मान लो आई है, ये टी है, अगर इनके बीच में मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। डायरेक्ट करंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। क्यों इस तरीके से आएगा? क्योंकि क्या है? डायरेक्ट करंट जो है वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं करती, वो सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ज्यादा कुछ नहीं है इसमें। और जो भी डिटेलिंग इसका है वो हम लोग जो है इसके डिफरेंसेस में देख लेंगे। एंड इलेक्ट्रिक करंट हुज फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इट इज कॉल्ड अ डायरेक्ट करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट जो है सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करती है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। इट इज डिनोटेड बाय डीसी। और सोर्सेज ऑफ डीसी आर ड्राई सेल्स, बैटरी, वोल्टेलिक सेल। जितने भी जो सेल वगैरह और जो बैटरी वगैरह होंगे वो सारे ही क्या होंगे? डायरेक्ट करंट के सोर्स होंगे। ठीक है, अब हम क्या है? अब हम एसी करंट और डीसी करंट का क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे इन दोनों के बीच में। ठीक है, चलिए अब एसी और डीसी का क्या करते हैं हम, उसमें डिफरेंस देख लेते हैं। तो क्या है? एसी क्या है? बाई डायरेक्शनल होता है। एसी क्या है? बाई डायरेक्शनल, मतलब एंटी क्लॉकवाइज भी और क्लॉकवाइज भी वो क्या करती है? उसका डायरेक्शन होता है। और डीसी क्या होता है? यूनि डायरेक्शनल, मतलब वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करती है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो। और एसी जो है 50 to 60 हर्ट्ज उसका जो फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, और जबकि डीसी की फ्रिक्वेंसी 0 होती है। क्यों? क्योंकि उसमें कोई चेंजेस ही नहीं होते। जब चेंज ही नहीं होंगे तो फ्रिक्वेंसी कैसी? ठीक है, उसके बाद इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस विथ नेग्लिजिबल लॉसेस। यानी कि जैसे जो हमारे घरों में जो करंट आती है, वो जो सप्लाई होती है हमें, वो होती है एसी करंट। क्या होती है? एसी करंट होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक का, जहाँ से इलेक्ट्रिक जनरेट होती है, यानी जहाँ से इलेक्ट्रिक हमें मिलती है, वो किसी पावर प्लांट में जनरेट होती है, वहाँ से प्रोड्यूस की जाती है इलेक्ट्रिसिटी। फिर वहाँ से वो जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस जो है, अब कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसको जो है हम लोग शिपमेंट से मंगा लिए, या उसको हम लोग ने बाई प्लेन मंगा लिया या बाई ट्रेन मंगा लिया, ऐसा तो है नहीं। अब
कहीं पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, या तो वो किसी डैम वगैरह में, या तो मान लो कि वो जो विंड वाला होता है व्हील, उससे, या किसी भी तरीके से जहां से भी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, तो हमारे घर के बगल में तो होती नहीं है, वो तो कहीं किसी दूसरे स्टेट में होती है। कभी कभी हमारे स्टेट में भी होती है, लेकिन ज्यादातर दूसरे स्टेट में होती है। तो वहां से जो है उसको किसी तरह से कुरियर या कुछ तो किया नहीं जा सकता। वो क्या होती है, बाई वायर जो है, बाई वायर जो है वो आती है हमारे जो आसपास के पावर हाउस होते हैं उसमें आती है। वहां से डायरेक्ट वो हमारे घर में भी नहीं आती, वो डायरेक्ट जो है आती है पावर हाउस में। पावर हाउसेस के अंदर में जितना एरिया होता है, फिर वो जो है उसके थ्रू जो है हमारे पास आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत लंबा रूट जो है वो तय करके आती है, एक लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल करके आती है। तो अगर अगर जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, अगर वहां से हमारे घर तक अगर डीसी करंट आती तो डीसी करंट को ट्रांसमिट करने में, डीसी करंट में बहुत लॉस हो जाता। क्या होता है, वो थोड़ा सा वो क्या होता है, उसमें लॉस ज्यादा हो जाता है एनर्जी का, ठीक है। और जबकि एसी करंट में लॉस क्या होता है, कम होता है। इसीलिए जो है एसी करंट जो है ज्यादा यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि एसी करंट में लॉस कम है, तो भाई जहां लॉस कम होगा, जाहिर सी बात है कि वही चीज जो है उसको यूज किया जाएगा जहां पे भाई लॉस कम हो, फायदा ज्यादा हो। तो एसी करंट में क्या है, एसी करंट को ट्रांसमिट करने में या दूर से लाने में जो है एसी करंट में कम लॉस होता है, इसीलिए हम जो है एसी करंट का ज्यादा यूज करते हैं। और डीसी करंट जो है ट्रांसमिट करने में उसमें लॉस ज्यादा होता है, इसकी वजह से हम डीसी करंट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ठीक, कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ सम लॉसेस। ठीक, अब क्या है, एसी करंट जो है इजिली कन्वर्ट हो जाती है डीसी में, और जो डीसी करंट है वो भी इजिली कन्वर्ट हो जाती है एसी में। कुछ नहीं, इसका जो है इसका क्या है, कुछ जो है दो, जैसे अगर एसी को डीसी में चेंज करना है, एसी को क्या करना है, डीसी में चेंज करना है, तो उसका एक अलग ही जो है ऑपरेटर्स होता है, उसके थ्रू जो है उससे हम एसी से डीसी में चेंज करते हैं। इसका अपना अलग ऑपरेटर्स होता है, उससे हम डीसी से एसी में चेंज कर लेते हैं। तो इजिली ये कन्वर्टेबल है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है कन्वर्ट करने में। इसलिए एसी डीसी में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत से हमारे घरों में, हमें तो एसी करंट ही मिलती है, तो बहुत से हमारे घरों में ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो डीसी करंट जिसको चाहिए होता है, जिसको क्या चाहिए होता है, डीसी करंट चाहिए होता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में, उस इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट होते हैं या जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम होते हैं, उसमें वो ऑपरेटर्स या वो कन्वर्टेबल जो हमारा डिवाइस है वो लगा होता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, और वो आराम से एसी को डीसी में कन्वर्ट करके यूज कर लेता है, ठीक है। वैसे ही अगर किसी को एसी चाहिए तो एसी मिल जाएगा आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये आराम से कन्वर्टेबल है, ठीक है। इसके अलग डिवाइसेस होते हैं कन्वर्ट करने के, जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, और दूसरा डिवाइस होता है जो कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। उससे आपका अभी कोई लेना देना नहीं है, तो ठीक है। अब क्या है, वेरी डेंजरस और डेंजरस, मतलब अल्टरनेटिंग करंट जो है बहुत डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट क्या है, वो अट्रैक्टिव होता है। वो क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई करता है। वो कैसा फोर्स अप्लाई करता है, जो एसी करंट होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो अप्लाई करता है, और ये करता है रिपल्सिव। क्या करता है, रिपल्सिव फोर्स अप्लाई करता है। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब कि अगर कहीं एसी करंट फ्लो हो रही है किसी वायर में, ठीक है, और आप गलती से आप छू गए या आपने टच कर लिया, तो वो जो वायर है वो आपको छोड़ेगी नहीं, वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। वो आपको पकड़ के रखेगी कि नहीं आप आ गए हो तो जाओ मत, ठीक है। तो इसीलिए जो एसी करंट होती है वो थोड़ी डेंजरस ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि बचने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं उसमें, ठीक है।
और डीसी करंट जो है रिपल्सिव, यानी कि डीसी करंट से क्या होता है, हमें झटके लग सकते हैं। मतलब कि हम जैसे ही अगर डीसी करंट को टच किया तो उससे क्या होगा, हमारा हाथ खुद ब खुद एक झटके के साथ हट जाएगा। रिपल करती है डीसी करंट, क्या करती है, रिपल करती है। तो उससे क्या हो कि झटका लगा, आपने हटा लिया, ठीक है। लेकिन एसी करंट क्या है, अट्रैक्ट करती है। बहुत से ऐसे जैसे टेलीविजन या बहुत सी ऐसी जगह या मूवीज में होते ना कि कुछ भी वायर पकड़ लिया और पकड़े ही हैं, तो वो पकड़ते हैं एसी को। अगर वो डीसी को पकड़ते हैं तो उनको सिर्फ झटका लगता है, लेकिन एसी को पकड़ा है तो इसलिए वो पकड़े ही रहेंगे। तो जो एसी है उसमें अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। जब एसी करंट को अगर आप टच करते हो और डीसी को करते हो तो रिपल्सिव लगता है, ठीक है। तो इसलिए एसी करंट ज़्यादा डेंजरस है और डीसी करंट कम डेंजरस है। लेकिन एसी करंट जो है वो सुटेबल है और थोड़ी क्या है कि वो हो जाती है, मतलब ट्रांसमिटेड है, आराम से कम लॉस में मिल जाती है। इसलिए डेंजरस होने के बाद भी हम लोग एसी करंट यूज़ करते हैं। और डीसी करंट क्या है, कम डेंजरस है, लेकिन क्या है कि उसमें लॉस बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से हम डीसी करंट को इतना वो नहीं करते हैं, ठीक है। और जो फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज और हमारा जो घर है उसमें हम किसको, एसी करंट यूज़ करते हैं। और बहुत से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे हम क्या करते हैं, डीसी करंट का यूज़ करते हैं। और जो भी डिफरेंसेस है, जैसे आप उसमें डिफरेंसेस में जो है और वो इसका जो डेफिनेशन है उसको भी आप ले सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये जो एसी करंट और डीसी करंट है ये आपको समझ में आ गया होगा। एसी करंट सिर्फ अपना क्या बाई डायरेक्शनल होता है, वो अपना डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है। और डीसी करंट जो है वो यूनि डायरेक्शन होता है, यानी वो एक ही डायरेक्शन में चलता है, ठीक है। और ये एसी करंट कम लॉस पे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसलिए हम अपने घरों में या हम लोग ज़्यादातर एसी करंट का यूज़ करते हैं। जो हमें अपने घरों में मिलता है, पावर हाउस से जो सप्लाई हमें मिलती है वो एसी करंट की ही मिलती है, ठीक है। जब मैं अभी से पहले बात कर रही थी कि एसी करंट क्यों यूज़ कर रहे हैं, डीसी नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने कहा था कि जब डिफरेंस मैं बताऊंगी तो उसमें मैं आपको ये चीज़ बताऊंगी, क्लियर करूंगी। तो यही एक वजह है जो हम एसी करंट यूज़ करते हैं, डीसी को नहीं करते हैं, ठीक है। आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी एसी करंट और डीसी करंट की। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।